बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कराची पूछता है। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं शाह लतीफ़ टाउन में और यहाँ पर पब्लिक यूथ ग्रुप की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया है और उनसे गुफ्तगू करेंगे और यहाँ के जो शाह लतीफ़ टाउन के मसाइल हैं उन पर भी उनसे बात करेंगे कि जो मसाइल हैं तो ये हल जो यहाँ पर नहीं हो पा रहे तो वो उस तरीके से उनका क्या लाया अमल होगा और ये कौन कौन से रिलीफ देंगे और पब्लिक यूथ ग्रुप बनाने का मकसद क्या है। साथ मौजूद है पब्लिक यूथ ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी जनाब अमजद साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अमजद भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, ठीक ठाक। अमजद भाई ये बताइएगा, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि पब्लिक यूथ ग्रुप बनाने का मकसद क्या है? देखें वाहिद भाई, पब्लिक यूथ ग्रुप बनाने का मकसद जो है बेसिकली इसका जो मेन पर्पस है वो इंसानियत की खिदमत है। और ये ग्रुप जो है आज से कई साल पहले कुछ लड़कों ने हमने मिलकर बनाया और इसका जो हमने पिलर रखा हुआ है वो यही रखा हुआ है कि हमने कहीं पर भी किसी भी शक्ल में अगर हमें किसी भी हालत में किसी भी सिचुएशन में इंसानियत की मदद करनी होगी तो हम इंशाअल्लाह इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे और इसके ज़रिए जो है हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ़ शक्लों में इंसानियत की मदद करें। इसमें हमारा ये होता है कि हमारा एक तरीक़ेकार है, हम एक तरतीब से एक मुनज़्ज़म तरीके से चलते हैं। हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं संडे टू संडे, उसमें हम पार्टिसिपेशन हमारी होती है और उसमें हम ये करते हैं कि हम मुख्तलिफ़ काम करते हैं। जैसे कि हम इलाके की सफाई के बारे में अगर देखें, हम सफाई का काम भी करते हैं। हम सेवरेज का काम, हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ सेवरेज पे भी की है, सेवरेज का काम करते हैं, प्लांटेशन करते हैं। उसके अलावा मुक़द्दस औराक के जो बॉक्सेस हैं वो लगाते हैं। और आज का भी जो हमारा जो दिन है, आज का जो इतवार है, आज भी इंशाअल्लाह हम मुक़द्दस औराक की जो एक्टिविटी है वो इंशाअल्लाह करने जा रहे हैं। और उसमें हम जो है मुख्तलिफ़ जो हमारे स्ट्रीट्स हैं उसमें हम इंशाअल्लाह बॉक्सेस लगाएंगे मुक़द्दस औराक की। अच्छा अमजद भाई ये बताइएगा, इस वक्त हमारे शाह लतीफ़ टाउन के अंदर एक ठेकेदारी निज़ाम के इलेक्ट्रिक ने मुसल्लत किया हुआ है शाह लतीफ़ की आवाम के ऊपर, जिसके अंदर ठेकेदार बनाया हुआ है शाह आलम नामी बंदे को और उसने तकरीबन 2 रोज़ हो चुके हैं शाह लतीफ़ टाउन की बिजली जो कि कट चुकी है। तो उसके ऊपर क्या लाए अमल होगा? ना कि इलेक्ट्रिक दे रही है जवाब, ना शाह इलेक्ट्रिक दे रहा है जवाब। आवाम को इस अंधेरे में धकेला गया है, क्यों? देखें बेसिकली आवाम को ख़ुद भी बेदार होना चाहिए और ख़ुद भी उठना चाहिए, क्योंकि आवाम हमारी बहुत ज़्यादा बहस हो गई है। एक उसकी वजह यह है कि देखें, आप बिल जो है जब आप शाह इलेक्ट्रिक को दे रहे हैं तो आप के इलेक्ट्रिक के पास क्यों जाएंगे? आपने शाह इलेक्ट्रिक का गिरबान पकड़ना है, आपने शाह इलेक्ट्रिक के पास जाना है, आपने शाह इलेक्ट्रिक के घर का घेराव करना है और आपने उससे अपना हक़ मांगना है, क्योंकि आप जो बिल दे रहे हैं वो शाह इलेक्ट्रिक को दे रहे हैं। तो आप बिल अपने जो हक़ है, बिजली जो है वो आवाम की हक़ है, क्योंकि आवाम जो है बिल दे रही है। तो फिर जब ये लाइट इन्होंने काटी हुई है, सरासर जुल्म है शाह लतीफ़ के आवाम के साथ और ये जुल्म नहीं होना चाहिए। शाह इलेक्ट्रिक को बिजली जल्द अज जल्द बहाल करनी चाहिए और किसी भी हालत में करनी चाहिए। ये इनका मसला है कि इलेक्ट्रिक का मसला है, इन्होंने उनके 5 करोड़ देने, इन्होंने 10 करोड़ देने, वो इनका मसला है। लेकिन आवाम को क्यों फ़जूल में जो है इसमें रगड़े में लाया जा रहा है? हम इसके ख़िलाफ़ हैं, हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गैर अखलाक़ी काम है और ये आवाम के साथ जुल्म है। और आवाम को भी उठना चाहिए। आवाम को जो है शाह इलेक्ट्रिक को जाके कहना चाहिए कि आप हमारी लाइट बहाल करो, ये आपका और के इलेक्ट्रिक का मसला है। आप चाहे जो भी करो, वो आपका आपस में जो है लेन देन जो भी है उनसे वो आप करो, लेकिन हमें लाइट जो है वो चाहिए। अच्छा अमजद भाई, एक सवाल आपसे और करूँगा। इस वक्त शाह लतीफ़ टाउन में बढ़ती स्ट्रीट क्राइम के हवाले से मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा कि ये जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ते हैं और फिर स्ट्रीट क्राइम होते हैं, कुछ रोज़ कबल भी एक मज़दूर को जाँबाग कर दिया गया। उसके बाद कल रात का एक वाक़या है कि कल रात भी एक शख्स को 4 गोलियाँ मार दी गई। तो इसके बारे में कानून का कोई लाए अमल नहीं है, या सिक्योरिटी कम है, या नफरी कम है? इसके बारे में ज़रा आगाह कीजिएगा। देखिए इसका ये है कि सबसे पहले शाह लतीफ़ टाउन के अंदर इसके लिए जो आवाज़ उठाई थी वो पब्लिक यूथ ग्रुप नहीं उठाई थी। और सबसे पहले हमने स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से जो पहला प्रोटेस्ट यहाँ पर हुआ था वो भी हमने ही किया था थाने के सामने। और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोटेस्ट हमारा कामयाब प्रोटेस्ट रहा, बड़ा एक अच्छा प्रोटेस्ट हुआ और हमने अपनी आवाज़ जो है इलाके वालों की आवाज़ पहुँचाई आगे, जितने भी हमारे आगे आला अफसरान हैं वहाँ तक। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि देखिए, कुछ लड़कों से ये काम नहीं होगा जब तक कि पूरा इलाका नहीं उठेगा और एक साथ एक बड़ा प्रोटेस्ट ना हो और ये बात आगे ना पहुँचे कि इलाका सारा गमख्वार है, सारा इलाका चाहता है कि इनका इलाका पीसफुल हो, अमन, यहाँ पर अमन बहाल हो, यहाँ पर ये इस तरह के वाक़यात मज़ीद ना हो। और उसके बाद ये मुसलसल तीसरा वाक़या है। एक वाक़या जो है, एक पहले अब्दुल्ला भाई थे हमारे, उनको जो है शहीद किया गया। उसके बाद एक मस्जिद इमाम को जो है ज़ख्मी कर दिया गया और अब ये तीसरा वाक़या है। आखिर कब तक शाह लतीफ़ टाउन की आवाम इसी तरीके से अपनी जान देती रहेगी और कब तक ये
मुसलसल ये काम हमारे साथ होता रहेगा। तमाम तर हमारे इलाके के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं उन्हें, और जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो इदारे हैं, उन सबको इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए और इस मसले का जल्द अज जल्द हल निकालना चाहिए। या तो यहाँ पर रेंजर्स की चौकियाँ बने जगह जगह, या तो पुलिस अपनी चौकियाँ बनाए जो हसास इलाके हैं वहाँ पर, या रेंजर्स जो है अपनी चौकियाँ बनाए ताकि इस इलाके में अमन बहाल हो और ये वाक़यात मज़ीद इस तरह के वाक़यात ना हो, ये कीमती जानें जो है वो ज़ाया ना हो। अच्छा, ये जो आपका पब्लिक यूथ ग्रुप है, ये किस बिना पर काम कर रहा है और इसकी जो डोनेशंस हैं वो ऑनलाइन आती हैं या फिर आपके जो वर्कर्स हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, इसके वर्किंग का जो प्रोसीजर है वो इंतहाई सादा प्रोसीजर है। इसकी तमाम तर जो वर्किंग है वो मेंबर्स ख़ुद करते हैं। इसके डोनेशन सारी मेंबर ख़ुद करते हैं। मेंबर अपने जेब से हर एक लड़का, ज़ाहिर है कुछ लड़के हैं वो अपनी कारोबार वगैरह कर रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, अपनी पॉकेट मनी से जो है हर एक लड़का मंथली हमारे जो है 300 हमने रखे हुए वो देते हैं और उसी से हम अपने तमाम अखराजात को जो है वो ख़ुद भी चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह चला रहा है। सबसे जो हमारा अहम और सबसे जो बेहतरीन जो ज़रिया हमारा है, जो असबाब है, वो अल्लाह है और अल्लाह हमें चला रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे सारे काम जो है बेहतरीन तरीके से हो रहे हैं। उसके अलावा कुछ लोग भी हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कई मकामात पे उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया है, अल्लाह उन्हें भी जज़ाए खैर दे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उम्मीद हमें है वो हम अपने रब से है और अल्लाह पाक से। अच्छा, एक सवाल आपसे मैं और करता चलूँ कि इस वक्त शाह लतीफ़ टाउन के अंदर हर सेक्टर के अंदर तकरीबन 3 से 4 ग्राउंड अवेलेबल हैं और जो कि कोई भी बच्चों के खेल के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। तकरीबन वहाँ या तो बचत बाज़ार लगाए जाते हैं या तो फिर जो पार्क बनाए हुए हैं उसको खंडरात का मंजर बनाया हुआ है जो कि खेल के लायक ही नहीं है और ना ही कोई यहाँ पर फैमिली पार्क है। बिल्कुल। इस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने 20 का एक ग्राउंड था जिसमें गंदा पानी था और उसी ग्राउंड के अंदर मस्जिद भी थी। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक ग्रुप ने, हमारे लड़कों ने काफ़ी मेहनत की, कई हफ्तों की वो एक्टिविटी हमारी रही और आज वो ग्राउंड जो है वो सूख गया है और अब वो बच्चों की खेल के लिए बिल्कुल आबाद हो गया है। लेकिन यहाँ पर ऐसे काफ़ी ग्राउंड है जहाँ पर बाज़ार माफिया ने जो है अपनी सरगर्मी और इन्हें जो बेसिकली अलाउमेंट मिलती है वो ऊपर से गवर्नमेंट ऑफिसर्स अलाउ करते हैं इन्हें। तो इसके ख़िलाफ़ भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एक प्रोटेस्ट जो है वो रखेंगे मलीर प्रेस क्लब के बाहर, ताकि इस चीज़ को एड्रेस किया जाए और इसको देखा जाए कि ये जो ग्राउंड है ये बच्चों की खेलने की जगह है, ये बच्चों की आउटडोर स्पोर्ट्स को कवर करती है और ये इस तरह हमारे बच्चे फ़िज़िकली वीक हो रहे हैं। जब उन्हें आप बाहर खेलने नहीं दोगे, उनकी आउटडोर स्पोर्ट्स नहीं होंगी तो वो क्या होंगे, उससे वो फ़िज़िकली वीक हो रहे हैं, उनके अंदर वो जो खेलने की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो रही है। तो इंशाल्लाह पब्लिक ग्रुप ने, और जो जहाँ तक आपने पार्क की बात की, तो पार्क जो है बेसिकली आजकल शाह लतीफ़ के पार्क है जो कनरात का मंजर पेश कर रहे हैं वो मंशियात के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। वहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं वो मंशियात की नशे में आदी और मंशियात के नशे के आदी हो रहे हैं और उनके वो जगह उनके लिए एक सेफिस प्लेस बना हुआ है। हालांकि या तो अगर जो हमारे यहाँ के जो भी डीसी साहब हैं या जो भी यहाँ के सरगना हैं, जो भी यहाँ के इलाके के हमारे मशरान हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, या तो वो उस पार्क्स को ठीक करे या तो उसे बिल्कुल मस्मार कर दे। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि बिल्कुल मस्मार कर दे ताकि ये कम से कम सेफेस्ट प्लेस तो ना हो, ताकि वो लोग वहाँ पर नशे तो ना करें। बच्चे क्या करते हैं, घर से पैसे लेके जाते हैं और वहाँ पर उन पार्क्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की नशों में जो है वो उनके आदी हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल पब्लिक ग्रुप ने पहले भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए और मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसके ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उठाएँ। जी नाज़रीन, हमारे साथ पब्लिक यूथ ग्रुप के प्रेसिडेंट मौजूद हैं तैयब हसानी साहब, उनसे भी कुछ सवालात करेंगे, कुछ गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तैयब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तैयब भाई, ये बताइएगा पब्लिक यूथ ग्रुप बनाने के लिए क्यों आपको ऐसा लगा कि पब्लिक यूथ बनाना चाहिए? असल में जो इलाके के मसाइल थे वो उनको उजागर करने के लिए अब शाह लतीफ़ टाउन में आबादी तक कम से कम ये 2 से 3 लाख आबादी है और वहाँ यहाँ की जो वोट की रजिस्ट्रेशन है वो कम से कम 7 से 8 हज़ार है और इसी हिसाब से जो है यहाँ पर फ़ंड दिया जाता है और जो गलियों के और इलाके के मसाइल हैं उनको हल नहीं किया जाता। तो कराची यूथ ग्रुप का जो पब्लिक यूथ ग्रुप का जो मेन मकसद है वो ये है कि हमने इंशाल्लाह शाह लतीफ़ टाउन के अंदर शाह लतीफ़ टाउन की आवाम की अल्लाह की रज़ा की खातिर खिदमत करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो यूथ है वो खिदमत कर रही है। आप मुख्तलिफ़ जगह पर देखेंगे कि पब्लिक यूथ ग्रुप के मेंबर जो है एक्टिविटी में मसरूफ़ अमल होते हैं। आज अच्छा, ये बताइएगा पब्लिक यूथ ग्रुप के जो आपके मेंबर्स हैं वो पूरे कराची में हैं या फिर पूरे पाकिस्तान में हैं या सिर्फ शाह लतीफ़ टाउन तक है?
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो यूथ के मेंबर हैं वो बेस कॉलोनी में आ गए, ज़फ़र टाउन में, और जो हमारी अक्सरियत है वो शाह लतीफ़ टाउन में है, और इसके अलावा अब्दुल्ला गोट में हैं, गुलशन हदीद में हैं, और इंशाल्लाह इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हम मेहनत कर रहे हैं, तो ये एक दिन इंशाल्लाह पूरे कराची के अंदर हम वर्क करेंगे। अच्छा, आप शाह लतीफ़ टाउन के अंदर इस वक्त जो वर्क कर रहे हैं वो कौन कौन से वर्क आप अब तक कर चुके हैं और आगे आपकी क्या प्लानिंग है, और आप इस जो वर्क आप कर रहे हैं उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो जो शाह लतीफ़ टाउन थाना है, यहाँ से लेकर ज़करिया चौक तक जो दरख्त लगे हुए हैं प्लांटेशन, वो अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक यूथ ग्रुप की तरफ से की गई है। और उसके अलावा हमने पहले भी मुक़द्दस अवराक़ के लगाए थे ये, और वो कुछ शायद मंशियात जो हैं वो उन्होंने उतारे हैं, मंशियात वालों ने, या फिर किसी और ने शायद उतार लिए हैं हों, लेकिन अभी इंशाल्लाह आज हमारी जो एक्टिविटी है वो इसी हवाले से है। आज हमने इंशाल्लाह दोबारा लगाने हैं। और उसके अलावा ख़ातमुन नबीयीन मस्जिद सेक्टर 20C में वहाँ 2 सालों से तकरीबन 3 से 4 फीट पानी जमा था, और वहाँ हमारी कई हफ़्तों की जो है एक्टिविटी हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और बिल्कुल पानी खुश्क हो गया। अच्छा, ये जो इस वक्त आपने सफाई भी करवाई हर जगह पर और प्लांटेशन भी आपने करवाई और ये आप बॉक्सेस भी लगवा रहे हैं, तो ये जो इसका अखराजात हैं वो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? इसमें कुछ टाउन वाले भी हमारे साथ तावन करते हैं, और कुछ इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन लोग हैं उनका भी हमारे साथ अच्छा सा तावन है। और उसके अलावा जो हमारे फ़ंड की तरतीब होती है वो ये है कि हर मेंबर जो हमारा है, हमने एक तरतीब रखी हुई है, हर महीने के 200-300 वो हमारे पास जमा कराते हैं, उसी हिसाब से इंशाल्लाह हम जो है तरतीब चलाते हैं फिर। अच्छा, अगर कोई शाह लतीफ़ टाउन से या पूरे कराची से या फिर पूरे पाकिस्तान से अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे डोनेशन के हवाले से या मेंबरशिप के हवाले से, तो वो किस तरीके से होगा, क्या प्रोसेस होगा? वो हम इसमें डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर दे देते हैं, उस पर रब्ता कर लें तो उस हिसाब से इंशाल्लाह उस पर बात हो जाएगी। अच्छा, ये बताइएगा मेरे को, इस वक्त शाह लतीफ़ टाउन के बाहर ट्रेडिशनल ब्रिज नहीं है, कोई भी आए रोज़ यहाँ पर हादसात भी होते हैं और आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट वहाँ पर हो रहा होता है, तो उसके हवाले से कोई आपकी मीटिंग या कोई मशावरत हुई हो? 2 हफ्ते कबल हमने HR न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया था, उसके ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाई थी। जोगी मोड़ पे देख लें, उसके अलावा अब्दुल्ला कोट में ब्रिस्टल ब्रिज जो हैं वो शाह लतीफ़ के ब्रिस्टल ब्रिज से पहले बाद में काम स्टार्ट हुए हैं, वो इस टाइम मुकम्मल हो गए, और उससे आवाम जो है फ़ायदा उठा रही है। ये हमारी और हमारी आवाम की कमज़ोरी है, और जो ये इंतज़ामिया है इससे फ़ायदा उठा रही है। अच्छा, मेरा कुछ रोज़ कबल शाह लतीफ़ टाउन से गुज़र हुआ तो मेन रोड नेशनल हाईवे है जो कि अब्दुल्ला गोट से लेकर तकरीबन पोर्ट कासिम चौरंगी से लेकर बेस कॉलोनी मोड़ तक वो रोड एक ख़राब है, और एक लाइन नुमा वो रोड बना हुआ है जहाँ पर कोई बाइक अगर वहाँ से गुज़रती है तो वो स्लिप होकर गिर जाती है, और वो फिर या तो जान से हाथ धो चुका होता है या तो किसी औज़ा से वो फारिग हो चुका होता है। तो उस रोड के ऊपर भी कोई काम नहीं करवाया जा रहा, तो इसके बारे में कोई मीटिंग या मशावरत हुई हो आपकी? इसके बारे में हमने पहले भी एक दफ़ा आवाज़ उठाई थी, और हम इंतज़ामिया से दोबारा ये गुजारिश करेंगे कि इसको जो है जल्द अज जल्द सही किया जाए। ये आए रोज़ वहाँ पर जो है हादसे होते रहते हैं, आए रोज़ कोई ना कोई अपनी जान जो है जान से हाथ धो बैठता है, वहाँ पर एक्सीडेंट आए रोज़ होते हैं। तो इसके लिए हमने पहले भी आवाज़ उठाई थी, और हम आज भी आपकी न्यूज़ के तवज्जुह से ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसको फ़ौरन इस मसले को हल किया जाए, ताकि आवाम इससे जो है फ़ायदा उठा सके। अभी इससे आवाम जो है बिल्कुल नुकसान में जा रही है। हमारे साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा भाई मौजूद हैं जो कि शाह लतीफ़ टाउन 19B सेक्टर इंचार्ज हैं, उनसे भी कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुस्तफ़ा भाई, ये बताइएगा, आपके जो शाह लतीफ़ टाउन 19B सेक्टर जहाँ के आप इंचार्ज हैं, वहाँ पे कोई प्ले ग्राउंड मौजूद है, या अगर मौजूद है तो उसकी क्या हालत है? जी वहाँ मौजूद है, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब है। वहाँ सारा गटर के पानी से भरा हुआ है, तो इनके हवाले से हम लोग लगे हुए हैं। पहले भी इस हवाले से बात की थी हम लोगों ने वहाँ सेक्टर के चेयरमैन से, लेकिन कुछ फ़ायदा तो नहीं हो रहा है उनसे। काफ़ी बार बोल चुके, कोई काम नहीं हो रहा है उसका। तभी हम लोग खुद सोच रहे कि इसके हवाले से हम खुद एक्टिविटी करें, उसमें लगे हुए हम लोग। अच्छा, और कौन कौन से मसाइल हैं सेक्टर 19B के जो कि गवर्नमेंट नहीं करवा पा रही? वहाँ ये सारा गटर का मसला चल रहा है शुरू से, आते जाते हुए गटर का मसला है। अगर आप 19B जाओगे तो गटर का मसला है, अब वहाँ से निकलते हुए तो गटर का मसला है। अब मतलब चारों तरफ गटर है, बीच में हम लोग हैं 19B के। वहाँ लाइट का भी काफ़ी मसला चल रहा है, के इलेक्ट्रिक वालों को भी यही, के इलेक्ट्रिक वालों की लाइट है। बिल तो टाइम से भरा जाता है, और वो भी 1 महीने का है, 3 कमरों का बिल जो ना 15,000 18,000 बिल आते हैं, फिर भी जो ना कोई फ़ायदा नहीं है, लाइट तो आती नहीं है। वहाँ के जो रोड रास्ते हैं उनका उसके ऊपर पीपल्स पार्टी काम करवा रही है कि नहीं? नहीं नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है। अभी एक काम हुआ है, अभी एक लाइन डल रही है, फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। उसकी वजह से भी काफ़ी रास्ते बंद हो चुके हैं।
अच्छा 19B, क्योंकि ये भी तकरीबन गोठ में शुमार होता है सेक्टर, चौकुंडी कब्रिस्तान के साथ है, तो वहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है जो पेडिशनल ब्रिज का काम शुरू हुआ था 19B के सामने मतीन कॉम्प्लेक्स के, तो उसके बारे में कोई मीटिंग वगैरह आप लोगों की हुई हो, उसका काम क्यों रुका? जी, उसके हवाले से हमारी मीटिंग हुई थी, पब्लिक यूथ ग्रुप वाले बैठे हुए थे, उसके हवाले से बात की थी, और पहले भी एक मीडिया वाले आए थे, उनसे हम लोगों ने बात की थी, लेकिन ये पता नहीं इन लोगों ने क्या कर दिया, चलते हुए काम को रोक दिया। अच्छा खासा काम हो रहा था, तो ये तकरीबन 6-7 महीने से काम रुका हुआ है। अच्छा एक सवाल आपसे मैं और करूँगा, शाह लतीफ़ टाउन में इस वक्त करीबी कोई कब्रिस्तान नहीं है, तो इस हवाले से कोई आपकी टीम ने कोई सरकारी मेंबर्स के पास गए हों, कोई लेटर वगैरह दिया हो, कोई एप्लीकेशन दी हो? क्योंकि इस टाइम चौकुंडी कब्रिस्तान जो है सामने वो भी मेरा ख्याल है बंद हो चुका है। जी, ये वो बंद हो चुका है, लेकिन हमारे पब्लिक यूथ ग्रुप वाले ने यही 22B में कब्रिस्तान के हवाले से बात की थी, हम लोगों ने लेटर दिया था, तो हमारे कहने पर उन लोगों ने हमें कब्रिस्तान दे दिए। किस जगह पर दिया? ये तकरीबन 31A की साइड मलीर में दिया हुआ है। किस जगह पे? न्यू मलीर में। न्यू मलिर में दिया है, तो वो किसकी काविशों से हुआ है? जी, वो पब्लिक यूथ ग्रुप वालों की वजह से हुआ है। तो आप बिल्कुल शाना बशाना आवाम के साथ खड़े हैं, तो आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन पर आप अभी वर्क में लगे हुए हैं, और आज का आपका क्या प्रोग्राम है? जी, मैं आवाम को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जिन अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये मसले आप लोग के भी है, हमारे भी, ये सिर्फ हमारे नहीं है, ये इनके भी मसले, तो इन लोगों को भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, पब्लिक यूथ ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। और आज की हमारी एक्टिविटी है, हम लोग बॉक्स लगा रहे हैं, इनकी एक्टिविटी अभी हमारी चल रही है। अच्छा पहले आपके सदर साहब ने भी बताया कि ये जो बॉक्स पहले भी लगाए गए थे और फिर वो चोरी हो गए, और अभी दोबारा लगने जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं है अगली बार फिर चोरी हो जाए? देखिए, इसके हवाले से तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे मनशियात की वजह से काफ़ी बच्चे जो है ना मनशियात की कामों में लगे हुए, तो वो उनके पास पैसे नहीं होते तो उठा के ले जाते, आसरा नहीं करते। तो अभी इंशाल्लाह से ना इस बार सही काम कर रहे हैं, तो इस बार मुश्किल ले जाए। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक यूथ ग्रुप के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सैयद अज़मत अली, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका सबसे पहले तो ये शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आए, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और हमारे से इंटरव्यू लिया, तो इस चीज़ का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका। थैंक यू। अच्छा ये बताइएगा अज़मत भाई कि इस वक्त शाह लतीफ़ टाउन के जो मसाइल हैं, सबसे पहले तो मैं ये आप सवाल करूँगा कि शाह लतीफ़ टाउन में जो बिजली 2 रोज़ से गायब है और अंधेरे में धकेल दिया गया है शाह लतीफ़ टाउन को, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखें, ये एक बार पहले भी हुआ था शाह आलम के साथ, इसने जो है ना पहले भी एक बार बिल नहीं भरा था अपना के इलेक्ट्रिक का, उस वक्त भी हमारी तकरीबन 2-3 दिन तक बिजली काटी गई थी। उसके बाद फिर इसने किस्तों पे करवाया था, मेरे ख्याल किस्त शार्ट हुई थी अभी बीच में, फिर इसकी कल फिर इसकी कोई किस्त वगैरह शार्ट हुई है या इसने कुछ देने, तो के इलेक्ट्रिक वालों ने हमारी पीछे से बिजली काट दी है। तो हमारी आवाम को भी चाहिए कि वो बाहर निकलें, घरों में बैठ के ये सब काम नहीं होते कि आप घर में बैठ गए और आपने जनरेटर, आपके पास जनरेटर है, किसी गरीब के पास जनरेटर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि जनरेटर ले सके। तो मेहरबानी करके आप लोग भी घर से बाहर निकलें, प्रोटेस्ट करें इनके ख़िलाफ़, इनके घरों तक जाएं, इनको घरों से निकालें, तभी कुछ बात बनेगी, वरना तो ये ऐसे ही राज करते रहेंगे बिजली माफिया, और ऐसे ही बिल बटोरते रहेंगे और काम नहीं होगा कोई भी। अच्छा ये जो शाह इलेक्ट्रिक है यहाँ पर, जो के इलेक्ट्रिक ने मुसल्लत की हुई है, बल्कि 2018 के अंदर नेपरा ने कुंडा सिस्टम बंद कर दिया है, बल्ब सिस्टम जिसको कहा जाता है, वो बिल्कुल सख्ती से मना किया हुआ है के इलेक्ट्रिक को कि आपने बल्ब सिस्टम नहीं चलाना, कुंडा सिस्टम नहीं चलाना। तो उसके बाद ये ठेकेदारी निज़ाम कैसे चल रहा है, और क्या नेपरा तक ये बात नहीं पहुँच रही, और फिर इसके बाद क्या इसको सपोर्ट किसकी है, शाह इलेक्ट्रिक को किसकी सपोर्ट है? देखें, सपोर्ट इसको फ़िलहाल तो किसी की नहीं है, ये अपनी मनमानी खुद कर रहा है इधर इस इलाके में, क्योंकि इस इलाके के कोई पूछने वाला नहीं है, इस इलाके का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इसको देखता नहीं है इस तरफ, कोई इसको, लोग बोलते हैं कि छोटा सा इलाका है, चलने दो जैसे चल रहा है। तो इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, यूथ ग्रुप आवाज़ उठाएगी, और इंशाल्लाह ये आवाज़ हम पहुंचाएंगे बड़ों तक। तो इसके ऊपर भी हम नज़र डालेंगे और इसको भी देखेंगे कि इसके ऊपर हाथ किसका, और जितने भी मिले हुए सबको इंशाल्लाह हम रोडों पे लाएंगे। थोड़ा रुक जाएं, इनको सबको हम इंशाल्लाह लाएंगे रोडों पे। अच्छा ये जो आपकी पब्लिक यूथ ग्रुप है, इसकी बुनियाद कब बनी, और कब आपने पब्लिक यूथ ग्रुप बनाया, और इसको बनाने का मकसद क्या था? देखें, इसकी बुनियाद तो तकरीबन 5-6 साल पहले डली है, और हमारा बनाने का मेन मकसद जो था आवाम की खिदमत और अपने इलाके को सरसब्ज़ करना, ये हमारा सबसे बड़ा जो है ना इसका मौक़िफ़ था बनाने का।
और हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया भी काम, बहुत काम किया। हमने गटर के रिंग्स वगैरह लगाए, गटरों के ढकने लगाए और सफाई वगैरह करवाई इलाकों के अंदर। लोग बहुत कुछ बोलते थे कि ये सफाइयाँ कर रहे हैं, ये ऐसे ये, लेकिन हमें अपने ऊपर जो है नाज था, हमें फ़ख्र था कि हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं और आवाम हमें एक दिन इंशाल्लाह देखेगी कि हम किस लेवल तक जाते हैं, और इंशाल्लाह हम जाएंगे भी। अच्छा, ये जो काम है सफाई सुथराई के और रिंग ढक्कन गटर के और सेवरेज लाइनें खुलवाना, तो ये तो सरकार का काम है। देखें, सरकार का काम है, लेकिन सरकार जब नहीं करेगी तो अपनी मदद आप करना पड़ता है। अब सरकार को तो बोल बोल के थक गए, सरकार के पीछे भाग भाग के तो थक गए, वो नहीं आते। तो अब अपनी मदद आप हम खुद कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे जब तक जान है। सरकार से भी हमारी यही गुजारिश है कि थोड़ी सी नज़र डालें, अगर थोड़ी सी आप नज़र करम कर दें इस तरफ भी, तो हमारा इलाका भी थोड़ा सरसब्ज हो जाएगा। और यही रिक्वेस्ट है मेरी कि पूरे कराची की तरफ थोड़ी नज़र करें। रोड टूटे हुए हैं हमारे सारे, अभी एक 16 का डबल रोड जो था आधा बना दिया था पीपल्स पार्टी ने, और आधे का भी काम हमने स्टार्ट करवाया उनसे कि ये आधा तो बना दिया, आधा ख़राब है। आधे पे लोग आते हैं, सही आते हैं, फिर आगे आते हैं तो कमर में झटके लगते हैं, तो कमर का भी मसला होता है, बहुत खड्डे थे, तो वो भी हमने क्लियर करवाया। 20C में 20B और 20C का जो जॉइंट रोड है उसके ऊपर भी हमने लाइन वगैरह का के अभी वो लाइनें भी डल रही हैं और उसका रोड भी डलेगा इंशाल्लाह। तो ये अपनी मदद आप भी कर रहे हैं और कुछ गवर्नमेंट भी जो है ना इसके ऊपर नज़र करेगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये बताइएगा, इस वक्त जो डोनेशन आप कैसे जनरेट कर रहे हैं? देखें, डोनेशन के लिए तो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं इस वक्त तकरीबन 55 मेंबर्स हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। और सब का हमने जो है ना मंथली लगाया हुआ है कि 300 पर मेंबर पे हमने रखा हुआ है। 300 पर मेंबर देता है तो उसी से हमारा कुछ काम निकल जाता है। और कुछ हमारे पास जो हैं डोनेट करने वाले भी लोग हैं माशाल्लाह से, वो भी करते हैं बहुत, तो हमारा हो जाता है, काम चल जाता है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे और आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आवाम से तो यही मैसेज है कि अपनी मदद आप भी खुद करें और बाहर भी निकलें, देखें हालात क्या चल रहे हैं और हालात के हिसाब से आप लोग जो ना कदम उठाएं। और गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि काम करवाएं, और इंशाल्लाह आवाम भी निकलेगी और गवर्नमेंट भी काम कराएगी तो बहुत फ़ायदा होगा इलाके में और बहुत अच्छा हो जाएगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ पब्लिक यूथ ग्रुप के नवीद मुस्तफ़ा भाई मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। वो 21A सेक्टर के इंचार्ज भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवीद भाई, ये बताइएगा, इस वक्त जो बढ़ती बीमारियां हैं, इस वक्त डेंगू हर जगह पर फैल रहा है, और इसके बारे में गवर्नमेंट क्या कर रही है और आपने कहाँ कहाँ पे इस वक्त इस पे वर्किंग की? बिल्कुल, हमने कुछ दिन पहले 21A में स्प्रे करवाया था और गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है, वो इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। और मेरी गुजारिश है कि टाउन वालों से को हमें स्प्रे फॉर्म करें। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंगू के केसेस आ चुके हैं, हालांकि मुझे भी हो चुका है, हमारे जो मेम्बरान हैं उनको भी, बहुत सारे लोगों को ये डेंगू हो चुका है। हमारी गुजारिश है कि हमें डेंगू स्प्रे मुहैया किया जाए और यहाँ पे स्प्रे करवाया जाए। अच्छा, इस टाइम शाह लतीफ़ टाउन में बिजली का भी बहुत बड़ा मसला है, और स्ट्रीट क्राइम से आप मुझे बताइएगा, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, कि हमारी गवर्नमेंट किस हद तक काम कर रही है और इस वक्त जो बढ़ती स्ट्रीट क्राइम है उसको रोकने के लिए क्या लाएअमल होना चाहिए? बिल्कुल, आपको जैसे पता है कि पिछले कल ही एक वाक़या हुआ है, सही है ना। हमारी जो गवर्नमेंट है इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, सही है। और इसका लाएअमल ये होना चाहिए कि यहाँ पे जो है ना चौकियाँ बनवाई जाएँ शाह लतीफ़ के अंदर, सही है। जब तक चौकियाँ नहीं बनाई जाएंगी यहाँ पे कोई, मतलब कि ये क्राइम चलते रहेंगे, क्राइम ये रुकेंगे ही नहीं। रेंजर की चौकियाँ बनाई जाएँ या पुलिस वगैरह का कोई इंतज़ाम किया जाए, मोबाइल वगैरह जैसे होती है वो लाई जाए यहाँ पे। अच्छा, इस वक्त मेरा ख्याल है कि 21A और 22A 22B में गैस का मसला है बहुत बड़ा, जो कि कई बार अप्रूवल भी हो चुका है, लेकिन वहाँ तक तकरीबन पूरा सेक्टर मेरा ख्याल आबाद है और उसमें गैस नहीं पहुँच पा रहा है। गैसेस का भी होगा इंशाल्लाह, इसके लिए भी हम अलग एक मीटिंग रखेंगे और ये भी लाएअमल करेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, हमारे साथ इबाद अली मौजूद हैं, जो कि पब्लिक यूथ ग्रुप के सेक्टर 22A और 22B के इंचार्ज भी हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात भाई, ये बताइएगा, इस वक्त बहुत बड़ा मसला है आपके सेक्टर में गैस का, जो कि वहाँ पर गैस नहीं है, तो उसके बारे में कोई अप्रोच आपने लगाई या किसी के पास आप गए, किसी का आपने सरकारी दरवाज़ा खटखटाया? जी बेसिकली कुछ माह पहले हमारे जो मोहल्ले के लोग थे वो सब गए थे और दरख्वास्त भी दी थी, लेकिन उसके हवाले से किसी ने एक्शन या रिप्लाई नहीं दिया। तो उसके बाद अभी तक ना हमारी आवाम निकली है
और ना वहाँ से अगर आवाम नहीं निकलेगी तो फिर तो काम भी नहीं होगा हमारा। तो अभी मैंने फिर यूथ ग्रुप को देखा और इसको ज्वाइन किया, और मैंने ये सोचा है कि मैं इस यूथ ग्रुप को ज्वाइन करूँगा और अपने यूथ ग्रुप के साथ मिल के अपने मोहल्ले का, अपने सेक्टर 22A का जो मसला है इसको हल करूँगा। अच्छा, ये बताएगा, एक मसला और है आपके सेक्टर के अंदर जो कि पानी का, पानी वहाँ पर मुयसर नहीं है, तो इसके बारे में आप वाटर बोर्ड के पास नहीं गए या कोई सिंध गवर्नमेंट के पास आप नहीं गए? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पानी का मसला है हमारे, और पिछले 2 से 3 माह हो गए हैं हमारे पूरे सेक्टर 22A में पानी का मसला चल रहा है, और लाइन में तो पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। और कुछ और लोगों ने जो बोर करवाया हुआ है, तो एक बोर से करीबन 6 से 7 घर जो हैं वो चल रहे हैं, तो वो पानी पीने के काबिल तो बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए हम अभी यूथ ग्रुप वाले जाएंगे और इसके हवाले से एक्शन लेंगे, और वाटर पंप पे जाके वहाँ पे हमने वहाँ पे एक वीडियो बनाई भी है पानी के हवाले से कि यहाँ शाह लतीफ़ टाउन के थाना शाह लतीफ़ टाउन के सामने पानी कितना ज़ाया हो रहा है। यहाँ पे पानी की पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन वहाँ पे गटरों पे पानी जा रहा है। तो अब मैं अपने जो सरपंच हैं उनसे हम गुजारिश है कि इसके हवाले से एक्शन लिया जाए। अच्छा, लाइट के क्या मामला है? लाइट वहाँ की अवेलेबल है या नहीं? लाइट है, बस गुजारा ही है वहाँ का लाइट का बेसिकली, बस कभी होती है कभी नहीं होती, टाइम टेबल नहीं है लाइट का। अच्छा, आपके सेक्टर में कहीं ऐसा तो नहीं कि आबादी नहीं है और गैर आबाद पड़ा हुआ है? नहीं, हमारे सेक्टर में माशाल्लाह से आबादी है और हो रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है आबादी। कितने % सेक्टर आपका आबाद है? 70% सेक्टर जो है हमारा माशाल्लाह से आबाद है और अभी भी बढ़ रहा है। तो फिर भी कोई सहूलियात नहीं मिल रही है आपको? सहूलियात बेसिकली तब मिलेगी जब हमारी आवाम निकलेगी। आवाम जब नहीं निकलेगी, आवाम चुप रहेगी तो कुछ भी नहीं होगा। जब तक आवाम आवाज़ नहीं उठाएगी तो उसके हवाले से कोई एक्शन नहीं लेगा। जब तक आवाम आवाज़ नहीं उठाएगी, तो हमारी आवाम खुद घरों में बैठे हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है जो ये वीडियो देख रहा है या सुन रहा है तो अपने घरों से निकलें और हमारे यूथ ग्रुप को ज्वाइन करें, और जितना हो सके तो हमारे साथ पार्टिसिपेट करें और हमारे साथ मिल के इस नेक काम में हमारा हाथ बढ़ाएं। अच्छा, आपको ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करने के लिए जी, अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे, आपके सेक्टर से, आपके इलाके से आपसे रब्ता करे, और किस तरीके से वो आपसे रब्ता करेगा? यहाँ आपका ऑफिस एड्रेस क्या है? जी, बेसिकली हमारी जो वीडियो चल रही है इसके अंदर हमने अपना नंबर दिया हुआ है, हमें कॉल पर रब्ता करें, और जब हम पे कॉल पर रब्ता करेंगे तो हम उसको पूरा प्रोसेस समझा देंगे किस तरीके से ज्वाइन होगा। हमारा फॉर्म है कम्प्लीटली, तो इस तरीके से हम उसको सारा प्रोसेस समझा देंगे। नाज़रीन, ये थी गुफ्तगू, आपने भी सुनी पब्लिक यूथ ग्रुप की, और इनका बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है जिस पर ये काम कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, और काफ़ी इनकी एक्टिविटीज़ हैं। इस वक्त ये बॉक्सेस भी लगाने जा रहे हैं और सफाई सुथराई का यहाँ पर सेक्टरों में, काफ़ी सेक्टरों में काम भी करवाते रहे। और गवर्नमेंट की सिर्फ इनको सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट नहीं कर रही है। और यहाँ के जो शाह लतीफ़ टाउन के मसाइल हैं उस पर भी गवर्नमेंट की आंखें बंद हैं। शाह लतीफ़ टाउन में आए रोज़ वारदातें होती हैं, आए रोज़ किसी ना किसी को बेगुनाह कत्ल कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद ये तो डकैत हैं जो आते हैं, लूटते हैं, मारते हैं, चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो एक गवर्नमेंट को काम है, जो कर सकती है गवर्नमेंट, वो नहीं कर पा रही है। वो एक काम ये है कि रोड के ऊपर पेडिशनल ब्रिज नहीं बना सकते, और जो रोड वहाँ पर ख़राब है वो रोड बन नहीं रहा। रोड, अगर मैं स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि रोड की क्या हालत है, और ये रोड इस वक्त बिल्कुल ख़तरे से खाली नहीं है। आए रोज़ यहाँ पर एक्सीडेंट होता है। पिछले प्रोग्राम में भी मैं आपको बता चुका हूँ, उसके अंदर मैं आपको दिखा भी चुका हूँ कि आए रोज़ यहाँ पर डेली बेसिस पे एक्सीडेंट होते ही होते हैं। 2-4 एक्सीडेंट डेली वहाँ पर होते हैं। कोई इसकी जो है ना रहनुमाई नहीं हो रही, कोई सरकारी इदारा वहाँ पर नहीं आ रहा, कोई इसके ऊपर काम नहीं कर रहा। सैयद मुराद अली शाह साहब, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है या आवाम की आवाज़ पहुँच रही है, तो आप वज़ीर आला हैं सिंध के, आपको इस वक्त अपनी आंखें खोलनी चाहिए, आवाम की जानों के साथ खेलना बंद करना चाहिए। और यहाँ के जो चेयरमैन हैं, मुंतखबी नुमाइंदे हैं पीपल्स पार्टी के, उनको भी अपनी आंखें खोलनी चाहिए। 2 दिन हो गए शाह लतीफ़ टाउन में लाइट नहीं है। शाह लतीफ़ टाउन अंधेरे का मंजर पेश कर रहा है। ये शाह लतीफ़ टाउन एशिया का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई लावारिस एरिया नहीं है। शाह लतीफ़ टाउन कराची में आता है, इन्हीं के वोटों से आप जीत कर इन कुर्सियों पर बैठते हैं, और इन आवाम का आपको एहसास नहीं है। वोट का टाइम आता है, डोर टू डोर आप वहाँ पर जाकर वोट लेते हैं। वोट लेने के लिए आप डोर टू डोर जा रहे हैं। 2 से 3 दिन हो गए यहाँ पर लाइट नहीं है, लेकिन आप वहाँ पर पूछने नहीं जा रहे किसी से। हर बंदा जनरेटर नहीं खरीद सकता। आपके घरों में एसी लगे हुए हैं, आपके घरों में बड़े बड़े जनरेटर लगे हुए हैं, आपके घरों में 6 जगह से लाइट आती होगी, आपके चूल्हे चलते होंगे और आपकी लाइट चलती होगी। ये आवाम बे यारो मददगार आप लोगों को पुकार रही है। आज अगर आप नहीं आएंगे तो आगे चल के भी मैं समझता हूँ कि आपकी ज़रूरत नहीं है इनको। आप इसके ऊपर नज़रसानी करें, स्ट्रीट किराए पर कंट्रोल करें, रोडों के काम करवाएं, आप सेवरेज लाइन के जो मसले हैं वो उसके ऊपर काम कराएं। और बाज़ार माफिया का जो शाह लतीफ़ टाउन में राज बना हुआ है, जगह जगह पर बाज़ार माफिया ने अपने बाज़ार ये अड्डे लगाए हुए हैं।
ये बत्ताखोरों ने अपने अड्डे लगाए हुए हैं। डेली बेसिस पे 3 बाज़ार लगते हैं। आज इतवार का दिन है, आज भी 3 बाज़ार लगे हुए हैं। हर जगह पर डेली 2 से 3 बाज़ार लगाए जाते हैं। क्यों? यहाँ पर बच्चे खेलेंगे नहीं। अगर बच्चों को अगर खेलों की सरगर्मियों से महरूम किया जाएगा, ये बच्चे 2 तरफ जाएंगे, या तो वो स्ट्रीट क्राइम की तरफ जाएंगे, या तो फिर वो मंशियात के आदी बनेंगे। इस आवाम का फ्यूचर, इस यूथ का फ्यूचर आप ख़राब नहीं करें। इस आवाम को इस फ्यूचर को रिलीफ दें और इनकी जो सहूलियात हैं वो उनको फराहम की जाएँ। यहाँ पर शालतीफ़ टाउन में कोई डिस्पेंसरी मौजूद नहीं है, कोई पब्लिक पार्क यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई यहाँ पर फैमिली पार्क नहीं है। रात को फैमिली बाहर निकल नहीं सकती, और अगर बिलफर्ज कोई निकल भी जाता है पैदल टहलने के लिए तो उसको डाकू छोड़ते नहीं हैं, डाकू लूट लेते हैं उसको। ड्यूटी से बंदा आता है परेशान होता है, जाता है परेशान होता है। 3 दिन से लाइट नहीं है। वज़ीर आला साहब इसके ऊपर नज़रसानी करें। MNS साहब, MPS साहब, IG साहब, DIG साहब, DG रेंजर साहब इसके ऊपर नज़रसानी करें। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। कैमरामैन अहमद बेग के साथ आपका मेज़बान अब्दुल वहीद। देखते रहिए प्रोग्राम कराची पूछता है। अस्सलाम वालेकुम।